आज हम लोग नॉर्दर्न रीजन के स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी के साथ ये वर्कशॉप कर रहे हैं और ये वर्कशॉप एक्चुअली हम लोग बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो बिल्डिंग्स है हमारे नए जो न्यू बिल्डिंग्स आ रहे हैं जो 100 किलोवाट के ऊपर है, जो इक्वल टू एंड एबव 100 किलोवाट है कमर्शियल बिल्डिंग्स, और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है 3000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 3000 मीटर स्क्वायर एंड एबव है, उनको कैसे हम एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप नॉर्मल बिल्डिंग जब बनाते हैं जितना एनर्जी का खपत होता है उससे ये 35% कम एनर्जी यूज होगा। तो आप अगर नॉर्मल कोई बिल्डिंग बनाएंगे उसमें आपका ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा। अगर इस एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड के तहत इसको बनाएंगे तो इसमें आपका 35% कम हो जाएगा एनर्जी कंजम्पशन, तो वो बिल्डिंग आपका एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। इसके क्या होगा इसके वजह से आपका जो एक तो बिल्डिंग बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको विंटर में वार्म फील होगा और समर में कूल फील होगा, तो आपको ज़्यादा एसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लाइटिंग भी थोड़ा नेचुरल वेंटिलेशन होगा, नेचुरल लाइटिंग होगा, तो आपका आर्टिफिशियल लाइटिंग ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए आपको ज़्यादा फैंस और एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसके वजह से हम लोग आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टू सेंसिटाइज ऑल द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज, पावर डिपार्टमेंट्स, UDDs, so all the stakeholders who are involved in the building program to sensitize that they should implement the new buildings as per this code. मैम स्टेटों में कई क्वेश्चन भी आपसे पुट अप हो रहे थे, उनको भी कोई दिक्कत आ रही है इस लेवल पे, कोई कम्युनिकेशन के लेवल पे किसी चीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। स्टेट्स को नॉर्मली फेस होता है जैसे कि अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है हमारे स्टेट्स में, और भी एक प्रॉब्लम उनको फेस होता है, मैन पावर का इशूज़ भी होता है। एंड दी स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज आर द एवरी स्टेट हैज़ दे डोंट हैव द dedicated state designated agency. So majorly we have total 36 states and UTs, and 36 states and UTs से only ऐसा 2 ही स्टेट है जिसमें कि डेडिकेटेड स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है। अदरवाइज़ बाकी सारे जगह पे उनका एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कोई एनर्जी पावर डिपार्टमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट है, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है आप एनर्जी एफिशिएंसी एक्टिविटी करें। सो उसके वजह से उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, सो इसके वजह से वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके बारे में सेंसिटाइज कर रही है, अवेयर कर रही है लोगों को, उसके बाद इसको अप्रूवल करेगी कि अभी भी कई स्टेटें बहुत अच्छा कर रही हैं इस मामले में? आप ECBC कोड की अगर बात करें, हम ECBC कोड तो 2007 में प्रेस्क्राइब किया था, बट अभी केवल 26 स्टेट्स और UTs ने इसको अडॉप्ट किया है। बट अभी हमने ECBC जो कोड था, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, उसको हमने ECSBC में अभी मॉडिफाई किया है। ECSBC का मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, तो उसमें हमने सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट को जोड़ दिया है। पहले जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग था उसमें हमने सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी का बात किया है कि आपका AC क्या होना चाहिए, बिल्डिंग एनवेलप भी बात किया है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं किया। सस्टेनेबिलिटी मतलब वाटर मैनेजमेंट, आप कैसे वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करें, वेस्ट मैनेजमेंट, देन आपका इंडोर एनवायरनमेंट एयर क्वालिटी क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल बाकी पैरामीटर्स जो है उसमें हमने इंटीग्रेट किया है। So, अभी मैम हम चंडीगढ़ में खड़ी हैं, तो चंडीगढ़ ने क्या अडॉप्ट कर लिया है जो सस्टेनेबिलिटी वाला जो आपने जी, तो जो मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पहले था, अभी ECSBC हो गया है। अभी सितंबर 2024 में ही हमने इसको लॉन्च किया है, तो ये आप इसको दोबारा उनको नोटिफाई करना पड़ेगा और इसका रूल्स भी नोटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर इसको जो ULB है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उनको अपने इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस में, तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तो चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ ने ECBC नोटिफाई कर लिया है। नाउ दे हैव टू अगेन नोटिफाई ECSBC एंड देयर रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो चंडीगढ़ अभी काम शुरू कर दिया है। जो ECSBC का इम्प्लीमेंटेशन है, ये खाली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए, प्राइवेट की बिल्डिंग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनके लिए भी ऐसा कुछ कोड्स मैंडेटरी है? नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए नहीं है, ये सारे बिल्डिंग्स के लिए है। तो वो कैसे इस चीज़ को मतलब मैंडेटरी है या खाली आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं?
नहीं, ये मैंडेटरी है। ये जो स्कोप है कोड का, ये 100 किलोवाट और उससे बड़े बिल्डिंग इसके अंडर में आते हैं। तो जो भी बिल्डिंग आएगा किसी स्टेट में, तो उसके लिए ये मैंडेटरी है। तो उसको कैसे मैंडेटरी किया जाएगा? क्योंकि कोई भी बिल्डिंग आएगा आपके स्टेट में तो आपको यूएलबी का परमिशन लेना पड़ेगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ का। और अर्बन लोकल बॉडीज़ के अप्रूवल प्रोसेस में ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब तक ये कंप्लायंट सर्टिफिकेट उनको नहीं दिखेगा, वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे। तो चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, वो सब इसके अंडर में आ जाएगा। ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं बिल्डिंग्स, उनके लिए वो कैसे दोबारा जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है उनके लिए ये कोड नहीं है, बट उनके लिए हमने रेट्रोफिट मैनुअल डेवलप किया है, जिसके थ्रू जो भी रेट्रोफिटिंग का ऑप्शन है, जैसे आप बिल्डिंग एनवलप में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, बट जो रेट्रोफिटिंग का ऑप्शन है, लाइक आपके पास HVAC सिस्टम है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, एसीज़ को चेंज कर सकते हैं, आप जहाँ जहाँ पे भी जो रेट्रोफिटिंग है उसमें वो काम कर सकते हैं। ठीक है मैम, अपना नेम? आई एम प्रभात नलिनी सामल, डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।